आज हम लोग अध्याय 9 के प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 इससे पहले हल कर चुके हैं। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न है साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो इसको बायां पक्ष लेके बनाते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a। इसको हम लोग साइन की घात 4a को साइन की घात 2a और पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, और इसको ऐसी कॉस की घात 2a पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे इसको? घातांक नियम से। अब यहाँ पे इसको आगे हल करने के लिए साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर, यहाँ पे एक बार प्लस 2 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर ए, और एक बार इसी को घटाएंगे -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्या है क्वेश्चन में हम लोग को एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। आगे हल करने के लिए ये अपने से लेना पड़ रहा है। यहाँ पे सूत्र बनेगा, सूत्र में हल करेंगे। तो ये होता है, हम लोग का एक सूत्र होता है a प्लस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो इसी का ये वाला साइड ये दिया है, समझिए। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो a के जगह में हम लोग का क्या है? साइन स्क्वायर a, और b के जगह में कॉस स्क्वायर a। तो इधर को लिखना है। तो ये क्या है? a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। तो a के जगह में क्या है? साइन स्क्वायर a प्लस b के जगह में है कॉस स्क्वायर a। अब इसका पूर्ण वर्ग, मतलब ये पूर्ण वर्ग ले लेंगे, और इसमें बचा है -2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब फिर से त्रिकोणमिति का ही सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये इसके जगह में 1 लिख लेंगे, और घात में 2 है तो 2 डाल देंगे, -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 का वर्ग मतलब 1 का गुणा 1 के साथ 1 1 कम 1, माइनस इसमें 2 साइन a का वर्ग कॉस a का वर्ग बचेगा, और ये आ गया दायां पक्ष। प्रश्न सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसको हल करेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए फिर बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष बराबर करनी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आगे हल करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे? हर में जो राशि दी हुई है उसी को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो ये हर में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसमें चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो बराबर आगे हल करते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे, बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे इसको गुणा करते हैं, अंश का गुणा अंश के साथ।
तो ये 1 करनी 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ये 2 बार है तो इसको घात में 2 लिख सकते हैं, बटे यहाँ पे सूत्र लगेगा ए कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, b की जगह में cos थीटा है तो माइनस cos थीटा का वर्ग हो जाएगा। तो बराबर ये 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे 1 का वर्ग। हल करेंगे तो एक एकम 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। अब यहाँ पे सर्वसमीका लगेगा, क्या होता है साइन थीटा, त्रिकोणमिति सर्वसमीका होता है साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। अब इसी प्लस कॉस थीटा का वर्ग को इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा का वर्ग बराबर 1 प्लस है तो इधर जाके माइनस कॉस थीटा का वर्ग। तो ये यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूर्ण वर्ग बटे साइन थीटा का वर्ग। आगे हल करेंगे तो देखो इसके अंश और हर दोनों में वर्ग है तो कोष्टक में एक साथ करके वर्ग लिख लेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा एक साथ कोष्टक में करके लिख लेते हैं, वर्ग को दोनों में है तो अब ये करनी से वर्ग कट जाएगा, वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं तो इसमें बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको अलग अलग बटे करके लिख लेते हैं। अब ये 2 पद में है 1 माइनस कॉस थीटा तो अलग अलग लिख लेते हैं तो 1 बटे साइन थीटा माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब फिर से त्रिकोणमिति के सूत्र में ही जाएंगे तो होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो रख देंगे मान को, इसके जगह में कॉसेक थीटा और माइनस इसके जगह में कॉट थीटा। यह आ गया दायां पक्ष और इसी को हम लोग को सिद्ध करना था तो अतः हमारा प्रश्न क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, ये है कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। तो इसको भी सिद्ध करना है, बायां पक्ष लेके बनाएंगे। बायां पक्ष बराबर है कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एक कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको आगे हल करेंगे तो त्रिकोणमिति का ही सूत्र लगाएंगे, होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इतना सब मान को इसमें रखेंगे तो हल करते हैं। कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा की जगह में
कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा की जगह में 1 बटे साइन थीटा, कोष्टक बंद। दूसरा कोष्टक लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा के जगह में साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जगह में 1 बटे कॉस थीटा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस एलसीएम ले लेते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा साइन थीटा। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को साइन थीटा से भाग देंगे, साइन थीटा आएगा जो 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 तो ये कॉस थीटा, वैसे ये -1। इसको भी आगे हल करेंगे इस कोष्टक को, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कॉस थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 कॉस थीटा से करेंगे तो ये कॉस थीटा का गुणा 1 से कर देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसल, इसमें साइन थीटा 1 से ही गुणा करेंगे तो, और ये +1। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये है हम लोग का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग एक पद ले लेंगे -1 बटे साइन थीटा, वैसे ये इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 लिख सकते हैं बटे कॉस थीटा। इसमें इतना को हम लोग एक पद ले लेते हैं, इसको एक पद, इतना को एक पद, इतना को एक पद। तो यहाँ पे हम लोग एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? कोष्टक में a माइनस बी और कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। इसी को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखो a के जगह में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना को लेंगे, और b के जगह में 1 को लेंगे, तो ये होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब साइन थीटा का वर्ग, नहीं a पूरा इतना ले रहे हैं जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका वर्ग होगा। ए पूरा इतना लिए हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस बी के जगह में 1 लिए हैं तो 1 का वर्ग हो जाएगा बटे दोनों हर का आपस में गुणा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, ये वाला लाइन में a प्लस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये हमारा फिर सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 का वर्ग मतलब 1 एकम 1 बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ये वाला लाइन पे फिर सूत्र लगेगा, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको रख देंगे तो इतना की जगह में 1 प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, तो ये 1 है और ये -1 है, दोनों आपस में कट जाएगा तो इसमें बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो बच गया 2 और ये आ गया दायां पक्ष और प्रश्न सिद्ध हुआ। अब देखेंगे छठवां प्रश्न। प्रश्न नंबर छठवां,
ये है 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर 4 cot थीटा कॉसेक थीटा। सिद्ध करना है इसको भी, तो बायां पक्ष लेके ही बनाएंगे। बायां पक्ष बराबर है 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे इसको, तिर्यक गुणा की विधि में जाएंगे। इसका गुणा इसके साथ, ये दोनों का आपस में गुणा, दोनों हर का आपस में गुणा कर देंगे। तो ये 1 + cos थीटा का गुणा 1 + cos थीटा के साथ, माइनस चिन्ह है तो माइनस, ये दोनों का आपस में गुणा तो 1 - cos थीटा का गुणा 1 - cos थीटा के साथ बटे दोनों हर का आपस में गुणा तो 1 - cos थीटा गुणा 1 + cos थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों 2 बार गुणा में है तो इसको 1 + cos थीटा का पूर्ण वर्ग लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, इसको 1 - cos थीटा का पूर्ण वर्ग लिख लेंगे बटे यहाँ पे सूत्र लगेगा a - b कोष्टक में, एक कोष्टक में a + b, ये होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो रख देंगे a के जगह में 1 है तो 1 का वर्ग, माइनस b के जगह में cos थीटा है तो cos थीटा का वर्ग। अब फिर से या इसमें 2 सूत्र लगेगा, एक होता है a + b का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और एक माइनस का सूत्र लगा देंगे a - b का पूर्ण वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो ये हल करेंगे तो ये a के जगह में 1 है, b के जगह में cos थीटा है, तो ये ऊपर का सूत्र लगाएंगे तो 1 + cos थीटा का वर्ग, तो ये 1 का वर्ग प्लस cos थीटा का वर्ग और प्लस 2ab मतलब +2, a की जगह में 1 और b की जगह में cos थीटा, माइनस है तो माइनस। अब ये वाला लाइन को करेंगे तो ये 1 - cos थीटा का वर्ग, नीचे सूत्र लगाएंगे a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब cos थीटा का वर्ग और माइनस 2, a की जगह में 1 और b की जगह में cos थीटा बटे 1 का वर्ग मतलब 1 - 1 1 और माइनस cos थीटा का वर्ग। अब इसको हल करेंगे आगे तो ये 1 का वर्ग मतलब 1 - 1 1 प्लस ये cos थीटा का वर्ग प्लस 2 - 1 2 cos थीटा माइनस ये 1 - 1 1 प्लस cos थीटा का वर्ग माइनस 2 cos थीटा बटे इसके जगह में सर्वसमीका लगेगा, कौन सा, ये साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 होता है। इसको इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग मिलेगा। इसके जगह में साइन थीटा का वर्ग लिख लेते हैं बराबर। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग प्लस 2 कॉस थीटा, कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस ये +1 है वो -1 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का गुणा +2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग। 1 से -1 कैंसल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बचा 2 कॉस थीटा +2 कॉस थीटा बटे साइन
थीटा का वर्ग, तो बराबर इसमें 2 cos थीटा जुड़ के 4 cos थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बार गुणा करके। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो 4 cos थीटा बटे इसको 2 बार साइन थीटा लिख सकते हैं गुणा में। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये 4 अलग कर लेते हैं, ये cos थीटा बटे साइन थीटा और ये गुणा ये 1 बटे साइन थीटा कर लेते हैं। अलग अलग कर लेंगे, लिख सकते हैं अलग अलग, ये cos थीटा बटे साइन थीटा और 1 का तो गुणा रहता ही है तो 1 बटे साइन थीटा। अब सूत्र लगाएंगे त्रिकोणमिति का, ये होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा और cosec थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी को रखेंगे मान को, प्लस बराबर 4, इसके जगह में गुणा cot थीटा और इसके जगह में गुणा cosec थीटा। यह आ गया दायां पक्ष और इसी को सिद्ध करना था, तो प्रश्न सिद्ध हुआ। अब आगे बनाएंगे प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, ये है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। इतना इसको भी सिद्ध करना है, हल करते हैं। बायां पक्ष लेके ही बनाएंगे, तो बायां पक्ष बराबर है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्लस है, जोड़ना है, दोनों को तिर्यक गुणा की विधि में ही जाते हैं। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से, ये दोनों का आपस में और दोनों हर का आपस में, तो ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ बटे दोनों हर का आपस में गुणा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा का 2 बार गुणा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बटे ये, इसको ऐसी रहने देते हैं। इस लाइन को हल होगा आगे, ये तो जैसे का तैसे रहेगा, ये लाइन हल होगा आगे, तो सूत्र लगेगा a प्लस बी का पूर्ण वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ही, प्लस ये a का वर्ग मतलब a के जगह में 1 है तो 1 का वर्ग प्लस b के जगह में cos थीटा है तो b का वर्ग मतलब cos थीटा का वर्ग प्लस 2a के जगह में 1 और b के जगह में cos थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अभी आगे हल करेंगे, तो ये साइन थीटा का वर्ग प्लस इसको यहाँ पे ले आते हैं कॉस थीटा का वर्ग, इसको यहाँ पे ले आए प्लस ये 1 का वर्ग पीछे ले जाते हैं तो 1 का वर्ग मतलब 1 एक कम 1 प्लस 2 एक कम 2 कॉस थीटा बट्टे ये 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये यहाँ पे फिर से त्रिकोणमिति का सर्वसमीका ही लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, हम लोग इसको जानते हैं। तो इसके जगह में 1 रख देंगे, तो 1 प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। तो ये 1 और 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा बटे ये 1 प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या ले लेंगे? कॉमन। 2 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचेगा? इसके साथ में गुणा में हमेशा 1 छिपा रहता है, तो 2 निकल गया, तो इसमें खाली 1 बचेगा, प्लस इसमें कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। ये लाइन आया ना समझ में? ये 2 और 2 दोनों में है, तो कॉमन निकालेंगे। ये 2 निकाल दिए, तो इसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 1 गुणा में रहता है, 1 बचेगा, इसमें कॉस थीटा बचा है प्लस में। अब इसको हम लोग अलग अलग बटे में करके लिखेंगे, नहीं बटे में नहीं, यहाँ से देखो ये वाला लाइन, ये 1 प्लस कॉस थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, तो इसमें ऊपर में क्या बचा? 2 और इसमें बटे में साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर से देखो, 2 गुणा करके 1 बटे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये सूत्र होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। तो उसी को मान को रख देंगे, तो 2 इसके जगह में कॉसेक थीटा, तो ये आ गया दायां पक्ष, और ये प्रश्न हम लोग का सिद्ध हो गया। अब आगे प्रश्न कल देखेंगे।